एक पहाड़ों से घिरी हुई पोशीदा वादी में एक जादुई बादशाहत थी, जिसका नाम लोनारिया था। ये बादशाहत चांदनी परियों के ज़ेरे हुकूमत थी, जो अपने चमकदार चांदी के पर और चांद की तरह जगमगाने की सलाहियत के लिए मशहूर थीं। हर साल वो चांदनी मेला मनाती थीं, एक अजीम तकरीब जहां दुनिया भर की परियां रक्स, गाना और अपना जादू बांटने के लिए जमा होती थीं। मेला सिर्फ एक हफ्ता दौर था, और पूरा बादशाहत तैयारियों में मसरूफ था। नौजवान परी शहजादी आर्या खास तौर पर पुरजोश थी। इसकी 16वीं सालगिरह थी, और अब इसे चांदनी रक्स करने की इजाज़त थी, एक मुक़द्दस रस्म जो सिर्फ शाही ख़ानदान ही अंजाम दे सकता था। एक रात, जब आर्या चांद के पत्थर के तालाब के करीब अपना रक्स मश्क कर रही थी, इसने कुछ अजीब महसूस किया। अजीम चांद का पत्थर, एक जादुई क्रिस्टल जो बादशाहत के जादू को ताकत देता था, गायब था। चांद के पत्थर के बगैर मेला नहीं हो सकता था, और बादशाहत हमेशा के लिए अपना जादू खो देती। आर्या ने फौरन अपने वालिदैन, लोनारिया के बादशाह और मलिका को मतला किया। उन्होंने बुजुर्ग परियों के साथ एक हंगामी मीटिंग बुलाई। तवील बहस के बाद उन्होंने नतीजा निकाला कि चांद का पत्थर शैडो सप्राइट्स ने चरा लिया था, जो पहाड़ों के पार तारीक गारों में रहने वाले शरारती मखलूक थे। आर्या ने चांद के पत्थर को वापस लाने की पेशकश की। अपने वालिदैन की फिक्र के बावजूद उन्होंने मान लिया, क्योंकि वो जानते थे कि आर्या बहादुर और होशियार है। इसने ज़रूरी सामान के साथ एक छोटा सा बैग पैक किया और अपने सफ़र पर रवाना हो गई। इसके साथ इसका बेहतरीन दोस्त, एक छोटा सा जुगनू बिलिंग था। उनकी पहली आजमाइश फसूसों के जंगल को पार करना था, एक ऐसा जंगल जहां दरख्त राजों और फ़रेब की बातें करते थे। आर्या और बिलिंग को मरकूज रहना था और फसूसों से बहकने से बचना था। बिलिंग की रोशनी की रहनुमाई में वो जंगल को कामयाबी से पार कर गए। कई दिनों के सफ़र के बाद वो तारीक गारों तक पहुंच गए, जहां शैडो सप्राइट्स रहते थे। दाखिला दो बड़े, खतरनाक मखलूकात के जरिए महफूज था। आर्या ने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए एक तवज्जो हटाने वाला अमल किया, और जब मुहाफिज मशगूल थे, तो वो और बिलिंग अंदर घुस गए। गार तारीक और खौफनाक था, जिसकी छत से जगमगाते क्रिस्टल लटक रहे थे। गार के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें चांद का पत्थर मिला, जो एक चबूतरे पर रखा हुआ था और शैडो सप्राइट्स के घेरे में था। आर्या जानती थी कि इसे फौरी अमल करना होगा। आर्या को वो चांदनी रक्स याद आया जो वो मश्क कर रही थी। इसने रक्स शुरू किया, इसके पर हर हरकत के साथ चमकदार होते गए। शैडो सप्राइट्स इसकी खूबसूरती और जादू से मशहूर होकर अपनी शरारतें बंद करके देखने लगे। जैसे ही इसने रक्स किया, चांद का पत्थर जगमगाने लगा और इसके हाथों में वापस आ गया। चांद के पत्थर को महफूज करके आर्या और बिलिंग लोनारिया वापस आ गए। बादशाहत ने उनकी वापसी पर खुशी मनाई और चांदनी मेला बच गया। आर्या ने मेले में चांदनी रक्स किया और इसकी बहादुरी को सबने सराहा।